हेलो स्टूडेंट, आपको बताना है कि उस क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या होगी। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करें, नहीं तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो ये रहा क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन पूरों का स्क्वायर्स कर देंगे, तीनों का, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 3 पे ए की पावर। इस पावर को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसे जैसा का वैसे ही रहने देंगे। ये 9 प्लस 9 प्लस 9 ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 3 पे ए की पावर। तो हमने इन तीनों को ऐड कर दिया और 27 लिख दिया। अब ऐसी जब भी स्टेप आपको दिखे तो आप सोचिए कि बेस सेम करना है, मतलब यहाँ पे 3 बेस है तो हमें यहाँ पे भी 3 बेस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, और 3 पे ए की पावर। तो हमने यहाँ पे बेस सेम कर लिया है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, और बीच में क्या है, इक्वल है। तो इनकी पावर्स भी सेम होगी, मतलब इस ए की वैल्यू मिल गई हमें क्या, 3। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और ए की वैल्यू पता कर ली। आपको बताना है कि इस डायग्राम में टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं, नहीं तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो आपको इस ट्रिक को ध्यान रखनी है, यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4। इसी टाइप से नीचे भी 1 2 3 4, और आपको इन नंबर्स को ऐड कर लेना है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 10। इसी टाइप से नीचे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये भी हो जाएगा 10, और आपको लास्ट में इस 10 और इस 10 को ऐड कर लेना है, मतलब हमारा रिजल्ट आएगा 20। मतलब इस डायग्राम में टोटल 20 ट्राइंगल्स है। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताएं, नहीं तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे बॉडमॉस रूल का। बॉडमॉस रूल में सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को। तो हमें ब्रैकेट और ऑफ इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस डिवाइड को। तो इस डिवाइड को हम चेंज कर देंगे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 5/9 इंटू 27/25। ये इस डिवाइड को हम इंटू में चेंज कर दे तो बाद का जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब डिवाइड के बाद वाला नंबर को यदि मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो उसे पलट देते हैं। अब इसे सॉल्व करना बहुत ईजी है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 9 1 9, 9 3 27, कैंसिल हो गया ये। फिर 3 1 3, फिर ये 5 1 5, 5 25, और ये 5 से 5 कैंसिल, मतलब पूरा कैंसिल होकर रिजल्ट आ गया अपने पास 1। तो ये हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजी सॉल्व कर लिया। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना है तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो बेस है वो इक्वल के बाद भी वही बेस होना चाहिए। मतलब आपको इस 25 को कैसे भी करके 5 का बेस बनाना होगा। मतलब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, आप 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 ही होता है। और इस साइड क्या है, 5 पे 2y-5 की पावर है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बेस 5 है और यहाँ पे बेस 5, बीच में क्या है, इक्वल। तो इनकी पावर्स को भी इक्वल होना पड़ेगा, मतलब 2y-5 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 के इक्वल ये होगा ही, ये रूल है ना। यदि बेस सेम हो और बीच में इक्वल हो तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती है। अब हम यहाँ से 5 y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफ़र कर देंगे 5 का, तो ये -5 + 5 बन जाएगा। तो 2y = 7, और ये जो 2 × में है यहाँ पे वो चले जाएगा अपॉन में, मतलब 7/2। तो ये हमने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया इजीली। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आप सॉल्यूशन देखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आप देखिए, इस तरफ बेस क्या है, इस तरफ बेस 7 है और यहाँ पे पावर लगी हुई है। तो हमें कैसे भी करके इस तरफ 7 बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब इस 1 को मैं 7 बेस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 7 पे 0 की पावर, क्योंकि 7 पे 0 की पावर की वैल्यू 1 ही होती है। और इस तरफ क्या है, 7 पे 2a + 5 की पावर। तो अब ध्यान से देखिए आप, बेस दोनों तरफ सेम हो गए, बीच में इक्वल है, मतलब इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। मतलब 2a + 5 ये किसके इक्वल होगा, 0 के। ये होगा ही, क्योंकि बेस सेम हो और बीच में इक्वल हो तो पावर्स भी सेम ही होती है। अब हम यहाँ से a की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम 5 को ट्रांसफ़र कर देंगे उधर, ये हो जाएगा -5। तो a की वैल्यू मिल जाएंगी हमें -5/2। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो आपको ये बेस सेम वाली बात बहुत ध्यान रखनी है, तभी जाके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।